दिसंबर को जिस वक्त ये फैसला हुआ कि 15 दिसंबर तक आप हमें टाइम दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगा था। उसके बाद 15 दिसंबर तक उनको टाइम दिया, लेकिन 15 दिसंबर तक एडमिनिस्ट्रेशन की जूं नहीं रिंगी। ना श्राइन बोर्ड ने बुलाया उन संघर्ष कमेटी को, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया। लेकिन इन बिटवीन यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नहीं आ गई थी। तो जब 18 दिसंबर को दोबारा कॉल दी गई, 15 के जब नहीं हुआ, 18 दिसंबर को दी, तो उस वक्त यहाँ प्रोसेशन हुआ और आपने खुद देखा कि प्रोसेशन हुआ तो पीसफुल प्रोसेशन। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप मुझे आकर मिलो, डिप्टी कमिश्नर से मिले, एसएसपी साहब वहाँ थे। इन्होंने एक ही बात रखी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आई हूँ, मुझे 4-5 दिन का टाइम दिया जाए। 4-5 दिन का टाइम दिया और उसके बाद आज आपने देखा कि 23 तारीख तक उनको टाइम दिया हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप कुछ वाया मीडिया निकालें, आप आए अथॉरिटी से बात करें, गवर्नर से बात करें, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ है, रोड बेकर लगना। और हमने कहा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑलरेडी वो डेफर हुआ है वहाँ से, जहाँ से रोड बनाना पंचर करना चाहते थे, अब फिर कहीं ना कहीं प्रेशर डालकर उसको बनाना चाहते हैं। हमने कहा ये नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों के ऊपर जब 18 तारीख को हमने यह फैसला किया, मैडम ने कहा कि हमें 23 तारीख तक टाइम दो। सब ने उस वक्त जो कमेटी थी उन्होंने माना, 23 तारीख तक टाइम दिया। 23 के बाद जिस वक्त नहीं हुआ तो फिर 25-24 को कल फिर बुलाया था एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने कहा कि मुझे फिर और टाइम दीजिए। तो उसमें संघर्ष जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। जब पब्लिक की आवाज़ है, पब्लिक का मन है, और आप हमें डे बाई डे हमें आप ट्रकालॉजी कर रहे हैं जैसे आप 1.5 साल से करते आए, तो हम पीसफुल प्रोसेशन करेंगे। और उसमें खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि आप पीसफुल प्रोसेशन कीजिए। उसकी परमिशन मांगी थी इन्होंने कि हमारा जो पुराना बाज़ार है, शालीमार पार्क में हम इकट्ठे होंगे, पुराना बाज़ार से होते हुए बस स्टैंड तक हम अपना निकालेंगे, जिससे यात्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यात्री अपने रूट से जा रहा है, बाज़ार हमारा बंद है, दुकानें हमारी बंद है, हम दुकानों से निकलेंगे, प्रोसेशन के तौर पर बस स्टैंड पर जाएंगे। अभी यहाँ सारे लोग आपने देखा कि इकट्ठे ही हुए थे, लेकिन खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। हमारे जो संघर्ष कमेटी के कुछ लोग थे उनको उठाया, बाई फोर्सली डंडा सोटा चलाया, जिससे खुद ये लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद लोगों को ये कहती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ बोलो, आप प्रोसेशन जोशो खरोश के साथ करो। हालांकि हमने उस वक्त फिर आपने देखा कि हमने फिर अपने आप को ये सभी लोग पार्टियों के लोग थे। आज आपने देखा कि कुछ लोग दूसरी पार्टियों को जो पीछे से सपोर्ट करते थे हमें, लेकिन आज कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं रही है। हर पार्टी का आदमी आपको मिलेगा, बीजेपी का मिलेगा, एनसी का मिलेगा, कांग्रेस का मिलेगा, मेरे जैसा इंडिपेंडेंट है वो भी मिलेगा। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर यहाँ आज इकट्ठे हैं। 3 दिन की जो स्ट्राइक है ये जारी रहेगी, जो संघर्ष कमेटी ने फैसला किया है। उसके बाद आज शाम को कोई अगर मीटिंग हुई संघर्ष कमेटी की, उसमें भी कुछ जो स्टेप जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। खासकर मैं जो खुद सीन देख रहा था, खुद मैंने देखा, मैं फिर कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस किस्म का वातावरण नहीं क्रिएट करना चाहिए, इस किस्म का माहौल नहीं बनाना चाहिए। और इससे बनाने से आपको फ़ायदा नहीं है कि अगर आप कहें कि ऊपर अथॉरिटी को बताएंगे कि हमने वहाँ ये किया, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे और आग बढ़ गई है और आज की डेट में और लोग इसमें शामिल हुए हैं और गांव शामिल हो गए। हम हालांकि इन गांव को नहीं लाना चाहती थी संघर्ष कमेटी। आज अगर आप देखेंगे तो आप कल का जो नज़ारा होगा वो इससे अलग होगा। पीसफुल प्रोसेशन होगा और उस प्रोसेशन के अंदर सारे गांव इसमें इन्वॉल्व होंगे। मैं फिर आपके द्वारा मैं फिर कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नर को, हालांकि श्राइन बोर्ड के लिए मैं कहता हूँ ये कमर्शियल, हालांकि कटरा में 38 साल से ये चल रहा है, कभी किसी ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, कभी किसी ने इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। हालांकि जितनी जायतियाँ ये करते हैं, जितनी लूट खसूट इनके द्वारा होती है, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का कमर्शियल एक कारपोरेट टाइप ऑफिस बना हुआ है। आप सिंपल सी बात बाकी छोड़िए, हम नहीं कहते हैं कि 40 किलो सोना जाता है तो 14 किलो वापस आता है। हम नहीं कहते हैं कि किस तरीके से आप मॉनिटर कर रहे हो यात्रा पर्ची, किस तरीके से आप कहते हो कि दर्शन किसी ने करने हैं उसके अड़का के रेट अलग और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो पूजा होती है उसकी अलग। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इनकी जायती है। ये आड़ जरूर लेते हैं, जैसे एनजीटी की आड़ ली, ये आड़ लेते हैं कि हम जो नहीं चल सकते हैं उनके लिए बैटरी कार लगाइए, नहीं चल सकते हम उनके लिए जहाज लगाया। आप कल भी जाकर देखो कहाँ वहाँ पर ऐसी बात है। वहाँ कोई हैंडीकैप होगा उसको टिकट ही नहीं मिलेगी, वहाँ कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। अगर ये सबको छोड़ दें, ये सिर्फ उनको ही दें हैंडीकैप को, या जो जायज़ आदमी उसको दें जहाज़ की टिकट, उसको बैटरी की कार दें, हम समझते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं। ये लूट खसूट का धंधा। मुझे सबसे एक अहम बात जो मैं आपके द्वारा श्राइन बोर्ड को भी कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पब्लिक को भी, जम्मू सूबा के साथ ये जाती है। ये जो कटरा के ऊपर अटैक है, ये कटरा के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, खाली कटरा के साथ नहीं किया है। मैं आपके द्वारा जम्मू चैम्बर को कहूँगा कि आप इसका संज्ञान करें। मैं जम्मू द्वारा आपकी बार एसोसिएशन को आपके द्वारा कहूँगा कि इसका संज्ञान लें। कल वो यहाँ आएँ, कल यहाँ पर प्रोसेशन है, लेकिन इसके साथ ही मैं जम्मू के लोगों क्या जम्मू के लोग बोर्ड मेंबर नहीं बन सकते हैं? क्या जम्मू के लोग काबिल नहीं हैं?
आज मुझे बताओ कि ये जिस वक्त फॉर्मेलिटी करते हैं, कोई रिटायर अफसर या कोई रिटायर ऐसा आदमी होगा, उसको खाना पूरी करते हैं। आज मुझे बताओ कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा ऐसा बोर्ड है, आप तृप्ति बालाजी चले जाओ, किसी दूसरी जगह चले जाओ, जो 1.5 करोड़ रुपया देकर मेंबर बनता है, जो 50-50 लाख रुपए मेंबर देता है। आज इनकी लिस्ट निकाल कर देखो, किसी ने 1.5 करोड़ रुपया दिया है, किसी ने डोनेशन 50 लाख रुपया दिया है। अगर आप 1.5 करोड़ और 50 लाख से अगर इसको बना रहे हैं, इसका मतलब आप श्राइन बोर्ड को बेच रहे हैं। बाकी बातें छोड़िए, जो कर रहे हैं ये जितनी जायतियाँ कर रहे हैं, अगर वक्त आएगा भी आस्ता आस्ता वो भी इनकी पोटली खुलेगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज श्राइन बोर्ड के अंदर कुछ मेंबर ऐसे हैं जो 1.5 करोड़ देकर मेंबर बनेगा, जो रिचेस्ट मेंबर बनेगा, जो श्राइन बोर्ड की जो यात्री को तकलीफ है, यात्री को दिक्कत है, वो कौन कहेगा कि बाणगंगा की सफाई होनी चाहिए? कौन कहेगा कि वहाँ पर गली के अंदर सफाई होनी चाहिए? कौन कहेगा कि लाइटें नहीं हैं? ये वही आदमी कह सकता है जो पैदल जाएगा, जो 1.5 करोड़ रुपया देकर मेंबर बनेगा, जो 50 लाख रुपया देकर मेंबर बनेगा। इसका मतलब ये तो सिर्फ बनियों वाली दुकान हो गई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि चलो, आज की जो मैं कड़ी निंदा करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ने जायती की, और मुझे ये कोई हमें कहते हुए डर नहीं है कि ये लोग सारे जितने भी हैं, ये संघर्ष कमेटी कोई 20 आदमी की नहीं है, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की संघर्ष कमेटी है। सभी लोग इसके लिए तैयार हैं, अपनी जान और कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। जय माता की। तो आपने खुद सुना, जुगल जी ने कहा कि ये इसकी निंदा करते हैं, और उन्होंने श्राइन बोर्ड की भी कुछ पोल खोली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज शायद हर जम्मू का वासी पूछ रहा होगा कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे आखिर क्यों पुलिस ने लाठियां बरसाईं और क्यों प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया।